राज करे बंदर। आदरणीय अन्ना जी और गोचर के अन्ना के परिवार के सदस्यों, मेरा ख्याल है यहाँ भी यही नारा लग रहा होगा। इसका मतलब है सारे देश में एक ही नारा चल रहा है, अन्ना आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, या अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं हर जगह जहाँ ये नारा सुनता हूँ वहाँ लोगों से बताता हूँ कि अन्ना का साथ देना या अन्ना संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं एक मिनट में आपको बताइए, जिन्होंने आज अन्ना का भाषण नहीं सुन पाया है, जिनका दुर्भाग्य है कि दरवाजे पर अन्ना आए और वो अन्ना का भाषण नहीं सुन पाए। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हम पहचान नहीं पाए, भगवान हमारे, बिल्कुल आज वैसा ही हो रहा है। तो ऐसे लोगों को बताइए कि अन्ना शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, ऐसी व्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं। और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो सरकारें हों या ऐसे लोग हों जो दूसरे राजनीतिक दलों के लोग हैं, इन सबके खिलाफ अन्ना एक बात कह रहे हैं कि इन सारे लोगों को हटा करके जनता के लोगों को सत्ता में लाओ। कैसे? अन्ना आपको बताएंगे। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अन्ना को सिपाहियों की जरूरत है जो इस बात को अन्ना की गांव-गांव, गली-गली पहुंचा सके और अन्ना के सिपाही बन सके। पूरी जिंदगी किसी की नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी किसी की नहीं चाहिए, जिंदगी का सिर्फ 1 साल चाहिए। अन्ना को इस मुल्क के लिए लड़ने वाले नौजवानों, बुजुर्गों, छात्रों, छात्राओं, माताओं, बहनों में से जिंदगी का उनका 1 साल चाहिए इस देश के लिए। आप में से जो अन्ना का साथ देना चाहें, एक कागज के ऊपर अपना नाम पता लिख करके मेरे पास यहाँ भिजवा दें। अन्ना 1 महीने में आपको अपने पास बुलाएंगे, आमने सामने बैठ के बातें करेंगे और उसके बाद आपको शिविर में किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, क्या बात कहनी है, लोगों को कैसे तैयार करना है, क्यों हमारे हालत हुई, ये सब आपको समझाएंगे। आपको फिर अन्ना बन के दूसरों को समझाना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, आखिर ये लड़ाई है क्या? ये माताओं, बहनों से, नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई है क्या? दरअसल जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद मुल्क कैसे चलेगा, सही में मुल्क कैसे चलेगा, इसके लिए अन्ना कहते हैं इस लोकसभा में और विधानसभाओं में पार्टियों ने जनता को बंधक बना रखा है। राजनीतिक दल माफिया की तरह हो गए हैं। कार्यकर्ता की कोई, क्योंकि कार्यकर्ता अब विधायक या सांसद की कितनी चमचागिरी करे, अपना घर बेच करके कितना उनको चुकाए। अब तो टिकट मिलती है विधायक के या जो पार्टी के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी बीवियों को, उनके बेटों को, उनकी बहुओं को, कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलती। और उसके बाद जब टिकट बचती है तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग चलते हैं, जो घूस दे सकते हैं, उनको टिकट मिलती है। नतीजे के तौर पे पूरी लोकसभा और विधानसभा जनता के खिलाफ खड़ी है। दरअसल ये पूरा तंत्र जनता के खिलाफ है। इसीलिए अन्ना कहते हैं एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जो इस मुल्क के लोगों की हो, जिसमें इस मुल्क के लोगों की हिस्सेदारी हो और जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि आपके बीच में से जाएं, जो लोगों के अपने बीच के चुने हुए हैं। इस राजनीतिक तंत्र के खिलाफ जनतंत्र मोर्चा लोगों की आवाज बन के खड़ा हुआ है और अन्ना हजारे उस आवाज का, जनता के उस एकल रूप का जीता जागता सबूत है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं, सारे मुल्क से अन्ना का साथ देने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। मेरा ख्याल है गोचर में भी नौजवान अपना नाम पता कागज पर लिखकर 1 साल के लिए मुझे यहाँ पर देंगे और 25 तारीख को अन्ना से सीधे आकर के मिलेंगे। एक पर्चा आपके बीच में बट रहा है, वो अन्ना की अपील है। अन्ना की अपील, क्यों वो ये व्यवस्था बदलना चाहते हैं, उसमें अन्ना ने अपने दस्तखतों से बताया है और 25 सूत्री कार्यक्रम दिया है। सारे राजनीतिक दलों को उन्होंने एक चुनौती दी है
कि या तो इस कार्यक्रम को लागू करो और नहीं तो इस बार जनता खुद अपने नुमाइंदे भेजेगी जो इस कार्यक्रम को लागू करेंगे। इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कुशिक्षा और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था का इलाज है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको, मेरा ख्याल है हम लोग शायद यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई, हम लोगों को आगे भी देर होगी, पर आपने अन्ना का इंतजार किया। इसने हम सबको बहुत न केवल उत्साहित किया है बल्कि हम इसे आपका आशीर्वाद मान रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए। भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद। हमारे साथी भाइयों, सबसे पहले आप यहाँ माता बहनें भाइयों ने हमारा स्वागत किया, इसलिए मैं सबका आभार मानता हूँ। आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये गणतंत्र यात्रा निकली है, ये पूरी देश के लिए निकली। अभी पंजाब के जालियांवाला बाग से शुरुआत हो गई और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद जाएंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान। किस लिए? ये सिर्फ लोगों को जगाने के लिए, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं। क्यों? कि मैं स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रभाव मेरे जीवन में आ गया। मैं यंग था, 26 साल की उम्र थी और विवेकानंद के किताबों विचारों का प्रभाव पड़ा। पहले तो मैं सोचता था कि क्या चक्कर है दुनिया का, कि सब लोग दौड़ रहे। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं। उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। तो मैं सोचता बैठा क्या चक्कर है दुनिया का। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 कहता है, हाथ में कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकता नहीं। मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है और हाथ में कुछ नहीं। तो मैं सोचते बैठा क्यों जीना, मरना पता है, खाली हाथ से जाना पता है, तो जीना क्यों? बोल के एक दिन मैं सोचा आत्महत्या करना। तो वो स्वामी विवेकानंद जी की किताब हाथ में आई और जीवन समझ में आ गया कि हर मनुष्य को मनुष्य जीवन मिला सेवा के लिए मिला। अरे जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है, ये मेरे समझ में आ गया है। और 26 साल की उम्र में मैं तय किया कि मेरा जीवन समाज की सेवा और देश की सेवा के लिए अर्पण है। 40 साल हो गया घर में गया नहीं, 40 साल से। मेरे 3 भाई है, भाई का बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। मैं इसलिए कहने जा रहा हूँ कि किसी से कुछ लेना नहीं, ना किसी देना है। मैं व्रत लिया है, जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा, और जिस दिन मरूंगा वो भी समाज की और देश की सेवा करते। ये मैं व्रत लिया। मरते टाइम भी मैं सेवा करते करते मरूंगा। और मेरे ऐसे हार्ट अटैक आकर लोगों को मृत्यु आता है, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आने के बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया, तो ये मेरा सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य किसके बाकी है? तो ये सोचकर मैं मेरे जीवन की राह चल रहा हूँ। अभी महाराष्ट्र में मैं 30 मंत्री का विकेट लिया अकेला करप्शन में। 6 मंत्री घर भेजे, 400 से ज्यादा ऑफिसर घर भेजे करप्टेड लोग।
ये भेज क्या जादू की छड़ी थोड़ी है, घुमाई और मंत्री घर गए। अरे ये भ्रष्टाचारी मंत्री को घर भेजने के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा ये मुझे पता है। कई बार मुझे जेल में डाल दिया मंत्री ने। मेरे ऊपर 12 जगह पर कोर्ट में दावे लगा दिए हरासमेंट करने के लिए। हाँ, दावे लगा दिए। मैं बोला 11 जगह पर लगाया ना, और एक लगाओ, 1 डजन पूरा हो जाएगा। क्या बिगड़ता है? जनमत आएगा, इलेक्शन से पहले आएगा और लोगों को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। माल खाए मदारी और नाच करे बंदर।